पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। गुरुवार को जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद चर्चा गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा सीट से है, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। उनकी हो रही है चर्चा। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भोरे विधानसभा सीट से प्रीति किन्नर को उम्मीदवार बनाया है। प्रीति किन्नर की बात करें तो वो सामाजिक कार्यों और स्थानीय जुड़ाव के कारण जनता के बीच खास पहचान रखती हैं। वे सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के खाप गांव की रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक प्रीति किन्नर करीब 22 सालों से भोरे प्रखंड के कल्याणपुर में एक्टिव हैं। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक काम और स्थानीय जुड़ाव के कारण जनता के बीच अपनी खास पहचान बनाई है। बताया जाता है कि प्रीति किन्नर महिलाओं और लड़कियों की आवाज उठाती हैं, साथ ही गरीबों की समस्याओं को लेकर भी मुखर रहती हैं और अपनी बात रखती हैं। 25 से भी ज्यादा पिछड़ी लड़कियों की उन्होंने शादियां भी करवाई हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि जनता के सपोर्ट से ही वो राजनीति में आई हैं। कहा जाता है कि गरीब और पिछड़े तबके के लोगों के बीच अच्छी पकड़ होने के कारण विरोधियों को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। 41 वर्षीय प्रीति किन्नर 2008 से समाज सेवा में सक्रिय हैं। कोरोना के दौरान वे तब चर्चा में आई जब वे लोगों के घरों में खाना पहुंचा रही थी। उन्होंने सैकड़ों लोगों को अपने रुपयों से राशन भी पहुंचाया। इससे पहले वे हथुआ अनुमंडल में कई गरीब लड़कियों की शादी करवाती थी। लोगों से बधाई के रूप में मिले पैसे और क्राउड फंडिंग के जरिए उन्होंने ये सारे काम किए हैं। प्रीति 8वीं वर्ग तक शिक्षित हैं। इनकी जीविका का मुख्य साधन बधाई, गाना और पशुपालन है। जीविका के साधनों से अच्छी कमाई कर गरीबों को आर्थिक मदद भी करती हैं। क्षेत्र में सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद एवं जरूरतों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। गरीब और पिछड़े तबकों में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है, जो चुनावी समीकरणों में बड़ा असर डाल सकती है। प्रीति किन्नर पिछले साल से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। उनकी सक्रियता देखकर जनसुराज ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। इस साल वे पार्टी में शामिल हुई और अब भोरे से उम्मीदवार बनी है। हालांकि जनसुराज के भोरे विधानसभा की प्रत्याशी प्रीति किन्नर के जाति को लेकर भी नया विवाद सामने आया। यहां से जनसुराज के नेता हैं विजय कुमार अमन। उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार प्रीति किन्नर के जाति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय कुमार अमन का आरोप है कि प्रीति किन्नर मूलतः सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के खाप गांव की निवासी है। उनका जन्म श्रीवास्तव परिवार में हुआ है। वे दलित नहीं बल्कि अगड़ी जाति से आती हैं, इसलिए पार्टी के द्वारा उनको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर उम्मीदवार बनाया जाना उचित नहीं है। विजय कुमार अमन का यह भी आरोप है कि प्रीति किन्नर वर्तमान में भोरे के कल्याणपुर पंचायत के कल्याणपुर भाट टोली की निवासी बताती हैं, जबकि इस गांव में एक ही दलित परिवार पासवान जाति से, जिनका नाम गेंदा मांझी है, लेकिन प्रीति किन्नर इस परिवार से संबंध नहीं रखती हैं। विजय कुमार अमन ने कहा है कि प्रीति किन्नर के आधार कार्ड और पहचान पत्र के आधार पर उनकी जाति पासवान अंकित है, जबकि जमीन रजिस्ट्री और भोरे थाने में एक मामले में दर्ज FIR जैसे आधिकारिक कागजों में उनके पिता का नाम हरिश्चंद्र श्रीवास्तव अंकित है, जिसकी वजह से यह स्पष्ट है कि वे दलित में दुसाध जाति से नहीं बल्कि अगड़ी जाति से आती हैं। इस पार्टी में रहे हैं, चाहे सचिव की जगह पर रहे हो, चाहे अध्यक्ष की जगह पर रहे हो, वो जब भी रहे हैं मनुवादी ब्राह्मण के रूप में रहे हैं और दलितों को शोषण करने का प्रयास किया है। कब आप नहीं पता इस पार्टी में रहे हैं, चाहे सचिव की जगह पर रहे हो, चाहे अध्यक्ष की जगह पर रहे हो, वो जब भी रहे हैं मनुवादी ब्राह्मण के रूप में रहे हैं और दलितों को शोषण करने का प्रयास किया है। कब करती है टिकट के लिए। प्रीति किन्नर का यह भी दावा है कि उनके पास जो प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, निर्वाचन आयोग की बात कर ले चाहे आधार की हम बात कर ले, तो उस सरकार के द्वारा जारी किया। अरे भाई प्रेस हमारे साथ क्या से तो इस आते हुए आप प्रभात में लिखिए, हिंदुस्तान में बाप लिखवा लगे पैक लेना ही भैया, क्राइम लेना ही हमने करने को क्राइम लेना ही सबके तो ये कभी हम सभा से छपा कर क्राइम कराएंगे। क्राइम होता क्राइम लेना ही वो जगह भी ने लेकर लगातार आप सुर्खियों में है। कल मीडिया में भी खबरें आई थी कि आप प्रीति किन्नर के खिलाफ आरोप लगा रहे थे। आज भी खबर आई है वो आपके खिलाफ आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का क्या मामला है? सबसे पहले मेरी तरफ से
और मेरे जन स्वराज पार्टी की तरफ से आप सभी वालों को हार्दिक अभिनंदन। बात रहा हमारे और प्रीति किन्नर के बीच जातिगत लड़ाई की, तो प्रश्न यह है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण या आरक्षित सीट जो बनाया है अनुसूचित जाति के लिए बनाया है भोरे में, बाकी पूर्वांचल में अनुसूचित जनजाति का है, लेकिन भोरे अनुसूचित जाति का है। और इसको हड़पने की नियत से प्रीति किन्नर को कुछ मनुवादी ब्राह्मण है जो भोरे से और जिला गोपालगंज के प्राधिकारी मुख्य पोस्ट पर विराजमान है, जो पैसा के लोभ में आकर इस अनुसूचित जाति को प्रीति किन्नर का हाथ जो है बिक्री करना चाहते हैं, और वह गलत जाति का इस्तेमाल करके वो अपने को कायम करती है और ये लोग कायम कराते हैं कि कह दो कि मैं दूसरा जाति की बेटी हूं। जबकि मेरा कहना है कि मैं अप्रैल महीना से अभी तक हर सरकारी कागजातों को देखते हुए, ढूंढते हुए, जांच करते हुए मैं इस पैगाम पर पहुंचा कि प्रीति किन्नर एक श्रीवास्तव की बेटी है जो सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के खाप गांव की निवासी है और वह जात की श्रीवास्तव है। उन्होंने गलत जात प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा के उन्होंने प्रदेश कार्यालय में भोरे से चुनाव लड़ने के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में उन लोगों ने अपना आवेदन दिया, जिस आवेदन को रद्द करने के लिए मैं 18/7/2025 को प्रदेश कार्यालय में जाकर रिसीविंग कराता हूं कि जांच कर लिया जाए कि प्रीति किन्नर दलित है न कि श्रीवास्तव है। अगर दलित जाति से बिलोंग करती है तो विजय कुमार अमन के खानदान की बेटी है, पहला झंडा मैं उठाने के लिए तैयार हूं। हालांकि इन आरोपों से जनसुराज के जिला अध्यक्ष राधा रमन मिश्रा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राधा रमन मिश्रा के मुताबिक ये मामला पार्टी के फोरम में विजय कुमार अमन के द्वारा पूर्व में ही उठाया गया था, जिनके आरोपों की सत्यता को लेकर पार्टी स्तर पर पूरी गहनता से जांच की गई। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रीति किन्नर के सीतामढ़ी स्थित उनके गांव में भी गई, जहां उनके दलित जाति के होने पर कोई संशय नहीं है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि विजय कुमार अमन लगातार ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर पार्टी उम्मीदवार और पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास करते रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया है। प्रीति किन्नर ने भी कहा है कि विजय अमन ने पूर्व में भी आरोप लगाया था, तब पार्टी ने इसकी जांच की थी। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रीति किन्नर के सीतामढ़ी स्थित उनके गांव भी गया, जहां उनके दलित जाति के होने पर कोई भी संशय नहीं बताया गया। वे बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरी छवि खराब कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पशुपालन से भी प्रीति किन्नर जुड़ी हुई हैं। भोरे विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। फिलहाल इस सीट से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अभी विधायक हैं। माना जा रहा है कि जदयू एक बार फिर से उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी। चाहे परिणाम जो हो, जनसुराज ने प्रीति किन्नर को मैदान में उतारकर मुकाबले को काफी दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। बता दें कि इस सीट पर सिर्फ 13 किन्नर मतदाता हैं। पूरे जिले में सिर्फ 67 किन्नर मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इसी जिले की हथुआ सीट से लोक जनशक्ति पार्टी ने भी रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त मुन्ना किन्नर को 9,894 वोट मिले थे। मुन्ना किन्नर जिला परिषद सदस्य रहे हैं। मुन्ना किन्नर के राजनीति में आने के बाद स्थानीय स्तर पर ट्रांसजेंडर लोगों में राजनीति के प्रति रुचि बढ़ी है। अब प्रीति किन्नर उम्मीदवार बनी है। तो बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भोरे विधानसभा एनडीए से जदयू के खाते में गई थी। जदयू ने यहां से सुनील कुमार को टिकट दिया था। फिलहाल ये बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है और सुनील कुमार यहां से पहली बार विधायक भी बने थे। सुनील कुमार के खिलाफ महागठबंधन ने यहां से CPI-ML के जितेंद्र पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया था। एलजेपी ने पुष्पा देवी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। तो जनसुराज पार्टी के द्वारा प्रीति किन्नर को प्रत्याशी बनाए जाने पर सूबे के शिक्षा मंत्री को इस चुनाव में कड़ी चुनौती मिलेगी। इतना तो निश्चित है कि चुनाव दिलचस्प अभी से ही दिखने लगा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।